बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो लेट्स क्विकली रिकैप द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के गेन जो हैं वो डेली बेसिस पर 1.61% थे, जबकि निफ्टी में लगभग 0.8% की तेज़ी फ्राइडे वाले दिन देखने को मिली थी। तो डेली बेसिस पर तो पोर्टफोलियो निफ्टी को बीट कर रहा है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो की ओवरऑल वैल्यू की बात किया जाए तो इट हैज़ क्रॉस्ड अगेन ऑल टाइम हाई वैल्यू, जबकि निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स की बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं है एज सच, क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आ रही जहां पे मैं अपने पोर्टफोलियो की चर्निंग करके वहां पे जो है तो नई पोजीशन बना सकूं। बात करें फ्री स्टॉक्स की तो पोर्टफोलियो में E2E के शेयर जो हैं वो फ्री के पड़े हुए हैं। HCL टेक, कल्याण ज्वेलर्स इज़ डूइंग रियली वेल। काइनीज और नोवामा जो है तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं हुआ इस बार, क्योंकि एक गिरावट देखने को मिली ड्यू टू द ब्लॉक डील। उसके अलावा बात करेंगे PGL के, अगेन 146 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में फ्री के हैं। एंड RBZ इज़ डूइंग फिनोमिनली एक्सेप्शनल, और मुझे अभी इस स्टॉक से कुछ बड़ी उम्मीदें हैं, लाइक जैसे कि स्काई गोल्ड ने जो धमाल करके दिखाया है, कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेशन मेरी RBZ से है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीना रबर जो है उसके 76 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में फ्री के हैं। और V2 रिटेल बहुत जल्द मैं प्लानिंग में हूँ, जैसे ही ये अमाउंट जो है नियरली 2 लाख के अराउंड आएगा तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि अपना कैपिटल निकाल के और फ्री के स्टॉक्स को इन्वेस्टेड रहने दूँ। बाकी अच्छा ग्रोथ है, बहुत एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन है और काफ़ी उम्मीदें हैं। एजेंटेक की बात करें 35 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में फ्री के। अब अगर मैं अपने इस अनरियलाइज्ड गेन यहाँ पर रियलाइज्ड गेन में अगर मैं एंटर कर दे तो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से अगर XIRR देखा जाए तो वो 56 का निकल के आता है। तो लास्ट टाइम पोर्टफोलियो का हाईएस्ट जो XIRR था वो आई थिंक 55 या 54% के अराउंड था। तो यहाँ पे क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि पोर्टफोलियो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जा चुका है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे CLSA की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने निफ्टी के जो टारगेट दिए हैं वो 37,000 प्लस के दिए हैं बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। तो इस डिकेड का जो एंड होगा वो 2030 होगा। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो CAGR 6 साल में निकल के आते हैं, सपोज करते हैं कि इस ईयर के एंड तक भी अगर निफ्टी जो है 24,500 तक ही रहता है तो वहाँ से 37,000 पहुँचने में निफ्टी के जो रिटर्न होंगे वो 7.11% होंगे। तो इतने रिटर्न पाने के लिए उस पर भी 20% का जो है तो माफ़ कीजिएगा 12% का जो है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़े, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि क्यों ना आदमी फिर PF में ही इन्वेस्ट कर दे। PF में जैसे कि PPF होते हैं जो बैंक के माध्यम से होते हैं, और अगर किसी के पास PF कॉर्पोरेट में चल रहा होता है तो वहाँ पे VPF भी वो कर सकता है वॉलेंटरी, तो वहाँ पे उसको बेटर रिटर्न मिलेंगे एंड दैट टू विल बी टैक्स फ्री। लेकिन वाकई में इस डिकेड के एंड होते होते तक निफ्टी की क्या टारगेट वैल्यू हो सकती है उसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारी जो रियल GDP की ग्रोथ चल रही है वो 6.7 चल रही है, इसको हम 6.5% भी अगर ले लें, और इन्फ्लेशन जो हमारे यहाँ चल रहा है सपोज करते हैं जो टारगेट दिया है वो 4.5% का है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो वो आता है 11%। तो यहाँ पे जो रियल GDP की ग्रोथ मानी जाएगी, जो एक्चुअल में होगी नॉमिनल GDP ग्रोथ उसको हम बोलेंगे, वो होगा रियल GDP ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन रेट, दैट टू निकल के आता है 11%। तो ये 4.5 और यहाँ से 6.5 लेते हैं एक राउंड फिगर में, तो यहाँ पे एक राउंड फिगर में वैल्यू निकल के आती है 11%। और इस ग्रोथ से अगर देश में इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं इससे बेटर भी ग्रोथ दिखाएंगी। बट टू बी ऑनेस्ट एक हम सेफ साइड लेकर के चलते हैं, हम यही एज्यूम करते हैं कि निफ्टी 50 की भी कंपनियां जो हैं वो 11% से ही ग्रो करेंगी। ऑल्दो हिस्टोरिकली निफ्टी जो है 12% से रिटर्न दिया है पास्ट में, लेकिन हम एक सेफर कैलकुलेशन लेके चलते हैं और हम मानते हैं कि 11% की ग्रोथ से निफ्टी अगर 24,500 इस ईयर के एंड तक है तो 6 साल में 11% की ग्रोथ से अगर रिटर्न दिया तो निफ्टी का जो टारगेट होगा वो 46,000 हो सकता है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बच्चों वाला कैलकुलेशन है और हमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। हम इसको बुल, बेस और बियर केस सिनारियो में लेकर के कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें, अभी निफ्टी का जो EPS है वो चल रहा है 1086 और हम ग्रोथ इसकी 11% की ही लेंगे, और EPS अगर 11% से 6 साल में ग्रो किया तो नया जो EPS निकल के आएगा वो होगा 2031। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बेस केस का सिनेरियो लेते हैं। तो 2031 के EPS में अगर हम PE यानी निफ्टी के PE को 20 मानते हैं बेस केस में,
तो वहाँ पर जो निफ्टी का टारगेट निकल के आएगा वो होगा 40,620। लेकिन अगर हम बुल केस का सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे निफ्टी का पी हम 23 लेते हैं, तो ईपीएस को अगर आप पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो निफ्टी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 46,713। लेकिन अगर हम बियर केस लेकर के चलें, हो सकता है कि उस समय तक एक हैवी करेक्शन मार्केट में देखने को मिले, निफ्टी की वैल्यूएशन जो है और सस्ती हो जाए और निफ्टी का पी अगर 18 हो गया उस समय पर, तो ईपीएस को अगर आप पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बियर केस में निफ्टी का जो टारगेट निकल के आता है वो आता है 36,558। तो ये होता है सही प्रोडिक्शन, और एक मेच्योर वे में ऐसे ही हमें बुल बेस और बियर केस के सिनारियो में कहीं पे भी कुछ भी प्रिडिक्शन करना चाहिए। खैर, मुद्दे की बात तो ये है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अगले डिकेड के अगर एंड तक हम बात करें, अगले 6 सालों में ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। और इन सालों में, इस डिकेड में कुछ ऐसे सेक्टर भी होंगे जो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सेक्टर को मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में बात करें तो एयर कंडीशनिंग, ये कई सारे स्टॉक्स हैं उस सेक्टर में। तो वहीं वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, जहाँ मेच्योर्ड मार्केट में 75% जो वेल्थ है वो वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा जो है तो मैनेज किया जाता है। बट हमारे इंडिया में ये पेनिट्रेशन सिर्फ 15% का है, और ऐसे में ये कई सारे स्टॉक हैं जो बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात कर लिया, डिक्सन हो गया, और भी कई सारे स्टॉक हैं इस सेक्टर में। और रिटेल सेगमेंट को भी लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। चाहे वो ट्रेंड हो, यहाँ पे डिमार्ट उतनी बेहतरीन ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, बट अपैरेल सेगमेंट में चाहे ट्रेंड हो, चाहे बाजार स्टाइल हो, वी2 रिटेल हो, ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर में ही कल्याण ज्वेलर्स, ज्वेलरी वाले स्टॉक भी जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखा जा सकता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बात करें, चाहे काइनीस टेक्नोलॉजी हो गया, सिरमा हो गया, यहाँ पे एवलॉन हो गए, ये कई सारे स्टॉक जो हैं हो सकता है कि अगले 4 से 5 सालों में काफ़ी अच्छा कर सकें। और इनमें से कई सारे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर अपनी खुद की रिसर्च करके ही स्टॉक में बाय या सेल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि निफ्टी का टारगेट 2030 तक क्या होने वाला है? आपको जो सही लगता है, चाहे जो भी टारगेट हो, जो भी आपके मन में एक वैल्यू आ रही हो, आप चाहें तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप किस सेक्टर को लेकर के सबसे ज़्यादा बुलिश हैं उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।